हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे हिंदी पेडागोगी के 15 क्वेश्चंस और ये 15 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप सबको पता है कि आपके जो सिलेबस में आपको पेडागोगी भी दी जाती है, सीटेट के सिलेबस में है, तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा आपकी जो है कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगस्त में हमारा सीटेट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर मैं आपको अब मेरे चैनल पर करवा रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे इम्पोर्टेंट आपके कोई भी मॉक टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य होता है। अगर आप बच्चे को बाल साहित्य पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है जो आपको प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो क्या लगता है आपको? देखिए, आप भाषा के नियमों की जानकारी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नहीं करवा सकते हैं। जीवन कौशल भी इतनी आसानी से आप बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे। और साहित्यिक विधाओं का जो काम है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वो बाल साहित्य को सीख सके, बाल साहित्य को समझ सके और भाषा का विकास कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? व्याकरण का संदर्भ है जो है पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना ज़रूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो क्या लगता है आपको? व्याकरण जो है गाइस आपके पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ही नहीं आएगा। ही आपका नेगेटिव टैग वर्ड है कि एक ही चीज़ पे आप जो है आप फोकस कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक पे ही फोकस कर रहे हैं। जब ही आ गया तो एक सोर्स नहीं है व्याकरण को सीखने का। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्याकरण है वो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो आपको सीटेट से वंचित कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कि कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी से, या कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। अब देखिए, आप जो है ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ आ भी गया होगा कि अगर हम किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो उसकी उपयोगिता, उसकी इम्पोर्टेंस आपको कब पता लगेगी? जब बच्चा उस कहानी को सुनेगा और उससे कुछ सीख लेगा, तब वो कहानी आपकी उपयोगी सिद्ध होगी। तो कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा जो है आप जो है बच्चे को उसकी उपयोगिता बता सकते हैं। छोटे बच्चों को तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए ताकि वो उससे कुछ सीख सकें। अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए आप जो है आप विभिन्न प्रकार की कहानियाँ बना भी सकते हैं, जिससे बच्चे को आप जो है सक्षम कर सकते हैं उनके कामों में। तो जैसे छोटा बच्चा होता है आजकल जो है बहुत, मैं कहूँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वो हैं कि डिस्टर्ब रहते हैं इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि बच्चे जो है खाना नहीं खाते हैं। तो बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो मेरा उन पेरेंट्स से ये कहना है कि आप जो है बच्चों को खाने से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, जिससे वो समझ सके कि जो है खाने की कितनी इम्पोर्टेंस है। मुझे लगता है कहानी के द्वारा आप अच्छे से समझा सकते हैं और मैं अपनी बेटी के साथ यही ऐसा ही करती हूँ। चलिए, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। अलग अलग का क्या करेंगे? अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो या नियमित रूप से किया जा रहा हो। देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका रहेगा ए, कि अवलोकन क्या? ऑब्जर्वेशन। अब आप ये थोड़ी करेंगे कि वीक में जो है बच्चा आ रहा है, ठीक है, और आप उसका सैटरडे को ही करेंगे। आप एक दिन जो है चुन लेंगे कि आप सैटरडे को ही इसका अवलोकन करेंगे। नो, आप उसका डेली अवलोकन करेंगे, डेली ऑब्जर्व करेंगे और उसका आकलन करेंगे कि बच्चे को ऐसा क्या ज़रूरत है कि उसकी जो है नीड फुलफिल हो जाए। आप देखते होंगे कि आजकल स्कूल में पीटीएम जो है वीकली होने लग गई है, ताकि जो टीचर भी है वो
बता सके कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, पेरेंट्स को वो बता सके, उनको इन्फॉर्म करती है और उनको अपने पास बुलाती है। तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन यानी कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का जो है किया जा रहा हो। आगे बढ़ते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो, तो आप उससे क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढकर देंगी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे। त वाले शब्दों का बार बार जो है आप उच्चारण करवाएंगी। बिल्कुल, अगर अपने बच्चे को कोई शब्द है नहीं आ रहा है, उसको असहजता महसूस हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उन शब्दों का आप बार बार जो है उच्चारण करवाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मेरी वीडियोस जो हैं ज़्यादा हाउसवाइफ देख पा रही हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो है जो आपकी पेडागोगी है उसको आप अपने खुद के बच्चों से रिलेट करें, तो जो मैं कहती हूँ आपकी पेडागोगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन है, वीडियोग्राफी है या लिखित परीक्षा है? प्राथमिक स्तर पर क्या ज़रूरी है? भाषा का अगर आकलन करना है तो क्या ज़रूरी रहेगा, क्या सहायक होगा? तो वीडियोग्राफी जो है प्राथमिक स्तर पर आपके लिए सहायक होगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना या बच्चों को नए शब्द से परिचित कराना? बताइए क्या लगता है आपको कि अगर तुम्हें डलिया भरकर, डलिया मतलब जो बरनी होती है, आम दे दिया जाए तो क्या करोगी तुम? तो बच्चों के इसमें अनुभव और चिंतन को हम क्या कह रहे हैं? स्थान दे रहे हैं कि वो जब इस चीज़ को देखेंगे तो वो क्या अनुभव करेंगे, क्या उनका एक्सपीरियंस रहेगा और क्या उनकी उस टाइम थिंकिंग रहेगी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो हैं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ओके, ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाए, ऐसा तो बेवकूफ़ी होगी। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का वो प्रयोग करे या श्रवण और वाचन कौशल का जो है अभ्यास करवाता रहे। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे। देखिए, ये तो स्कूल का काम है, ठीक है। श्रवण और वाचन कौशल का वो अभ्यास करवाते हैं, यानी कि श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब बोलना। तो इस चीज़ का तो वो 2 महीने का अगर गैप आ गया, कक्षा 4 के हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें तो हम एटलीस्ट बच्चों में अभ्यास करवा ही सकते हैं, क्योंकि पढ़वा नहीं सकते क्योंकि बुक्स नहीं है, और लिखवा भी नहीं सकते क्योंकि उसका कोई काम नहीं होगा जब तक आपके हाथ में बुक्स नहीं होगी। अंडरस्टूड है? ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है। भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। पारिवारिक संवाद है, सामाजिक अंतःक्रिया है, विद्यालय पढ़ाई लिखाई है या भाषा प्रयोगशाला है? क्या लगता है आपको? तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने भाषा सीखनी है, जब तक आप किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो कैसे आप भाषा को सीख सकेंगे? ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को व्याकरण नियमों को कंठस्थ तो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अक्षरों की बनावट के प्रति आप सचेत करेंगे, सहज अभिव्यक्ति का जो है अवसर देंगे, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाएंगे। क्या लगता है आपको? तो देखिए, अक्षरों की बनावट के प्रति आप उनको सचेत करेंगे, और ये भी करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे कि सहज अभिव्यक्ति का उनको अवसर भी देंगे। अभिव्यक्ति करेंगे, जब खुद को वो एक्सप्रेस कर पाएंगे तभी वो जो है उसका भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, तो बी और सी, बी आपका दिया हुआ है लेकिन सी भी मुझे लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन सी मुझे ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा जो कथन है बिल्कुल सही है? सभी भाषाई कौशल जो है अंतर संबंधित होते हैं,
सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक में से ही विकसित होते हैं। ही आ गया है, देखिए कोई भी भाषाई कौशल जो है अंतर संबंधित नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंतर संबंधित है। ठीक है, तो सभी भाषाई कौशल क्या है, अंतर संबंधित हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पढ़कर आप समझ रहे हैं, कुशलता का विकास करने में आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसको फिर समझ रहे हैं, ये कुशलता का अगर विकास करना है, ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। देखिए पढ़कर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ये कुशलता आपने जो कौशल हो गया उसमें, तो देखिए उस पर कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना। व्याकरण को समझने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो है इसमें जो सबसे कम महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है वो है कि व्याकरण को समझना ज़रूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ओके, प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। क्या लगता है आपको? देखिए आपने चारों ऑप्शन जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि भाषा को सबसे पहले अपनी परिवेश और जो खुद का एक्सपीरियंस है उसको समझने का आप क्या करेंगे, माध्यम बनाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, जो आपकी वोकैब होती है उसका बहुत महत्व है, बिल्कुल है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? सबसे कम पूछा गया है आपसे। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना या किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। सबसे कम महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अक्षरों वर्णों का आप क्रम जाने। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप शब्दकोश को पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी जिसको कहते हैं, वो कैब जो जिसमें दी जाती है, ठीक है, उसका क्रम जानना ज़रूरी नहीं है। बाकी आप कोई शब्द दिया गया है उसका अर्थ जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानार्थी शब्द जानेंगे तो और अच्छी आपकी वो कैब इम्प्रूव होगी। और सही वर्तनी जानना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीख लेते हैं, परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। केवल काट दीजिए, केवल जहाँ आ जाए तो उसको काट दीजिए और देखिए साथ साथ वो भाषा भी सीखते हैं। अगर वो कोई और विषय भी पढ़ेंगे तो साथ साथ वो भाषा को भी सीखते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये हमारे हो गए हैं 15 क्वेश्चन हो गए। देखिए पता भी नहीं लगा वीडियो कब एंड हो गई। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आपका काम क्या बनता है? मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कल शाम को मैंने आपको जो है CDP के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए थे और आज शाम को आपको एक और वीडियो मिल जाएगी। ये मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अब डेली आपको जो है वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं अपने चैनल को डेडिकेटली अब जो है आगे बढ़ाना चाहती हूँ, वो आपके सपोर्ट से होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हाँ मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिया जाएगा और वो जो सब कुछ होगा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा, एग्ज़ाम से भटकर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।